अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फाद अंसारी, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। छाजो ऐप पर मौजूद बायो के कंटेंट में क्या क्या है और आप इसे कैसे इफ़ेक्टिवली अपनी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कंटेंट को इस्तेमाल करके आप कैसे अपने टेस्ट स्कोर को बेस्ट बना सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ये सारी डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं छाजो ऐप से कि छाजो ऐप में किस तरह से आप उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो छाजो ऐप में सबसे पहले जब आप छाजो ऐप ऑन करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप एक काम ये करें कि अपना कोर्स सेलेक्ट करें। अच्छा, अब आपके पास अलग अलग कोर्सेज शो हो रहे हैं, ई कैट, एम डी कैट, बी कैट। हम चूँकि बायो डिस्कस कर रहे हैं तो बायो में हम एम डी कैट को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब आप जैसे ही एम डी कैट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग स्ट्रीम्स आ जाएंगी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस होते हैं वो आपके सामने शो होंगे। जैसे कि पीएमडीसी भी है, नम्स भी है, यूएचएस है, एकेयू है, ईटीआर, सीएमडी कैट है। तो ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आपकी जो डिज़ायर यूनिवर्सिटी हो, आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन अपनी करनी है उस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएचएस को सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा तो एमबीबीएस के बाद स्टार्ट लर्निंग कर देंगे। अब देखिए, हमारा जो इस पूरी वीडियो में जो फोकस होगा वो दो चीज़ों पर है, एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स और एक प्रैक्टिस जोन। इन दो चीज़ों पर हम अपना मेन फोकस रखेंगे कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस जोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर से। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या है कि जितने भी टॉपिक्स आपके पीएमडीसी के सिलेबस में हैं उन सारे टॉपिक्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। जो टीचर्स हैं उन्होंने उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके जितने पॉइंट्स हैं सबको क्लेरिफाई किया हुआ है। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज लर्निंग में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें बायो सिलेक्ट करूंगा। जब बायो सिलेक्ट करूंगा तो मेरे सामने डिफरेंट चैप्टर्स के नेम शो होंगे। तो मैं फर्स्ट चैप्टर सिलेक्ट करता हूं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सारे टॉपिक के जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में मौजूद हैं उन सारे टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट टॉपिक ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक वीडियो शो हो जाएगी जो उस टॉपिक की पूरी डिटेल को एक्सप्लेन कर रही होगी। तो ये है हमारे पास वीडियो जो आपके सामने है। अब आप क्या करेंगे कि जब आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर कुछ पॉइंट्स पर, अगर फर्ज करें ऐसा आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने पास नोट करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ऐड नोट का। इस ऐड नोट के ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर जो बात आपको समझ में आई है या जो बात आपको नोट करनी है या जो बात आपको इन फ्यूचर बाद में यूज़ करनी है तो उसको आप यहाँ पर नोट कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक, ये एक पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया और ये मैं ऐड नोट के साथ शेयर कर लूँगा। और सिर्फ नोट कॉपी नहीं होगा, सिर्फ नोट आपके सामने शो नहीं होगा, बल्कि एग्जैक्ट जिस टाइमिंग पर आपने वो नोट अपने बार लिखा था वो टाइमिंग भी आपके सामने शो होगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे और आप ये नोट देखेंगे तो आपको उस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले देखी थी वो आपके सामने शो ऑफ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये वीडियो आपके सामने बहुत जो है हेल्पफुल रहेगी, ये नोट्स आपके सामने बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो जब ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाए, जब आप ये देख लें कि वीडियो अब हमारी मुकम्मल हो गई और ये मैंने पूरा लेसन समझ लिया है, रीड कर लिया है, अब आप आ जाएँ इसके क्विज़ेस की तरफ। तो ये जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक के क्विजेस आपके पास यहाँ मेंशन है। तो अब ये टॉपिक के क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। जैसे ही मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट करूँगा, स्टार्ट टेस्ट करूँगा, तो अब इस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करके मुझे इस टॉपिक को रिकॉल करने का मौका मिल जाएगा। तो अब मैं उन टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने जब ऑप्शन सिलेक्ट किए तो उसमें जाहिर सी बात है आप कुछ ऑप्शन जो है वो सही सिलेक्ट करेंगे, कुछ ऑप्शन गलत सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप उसको एनालिसिस में डालेंगे, यानी कि अपने जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, जो सोल्यूशन आपने किए हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए तो 3 में से 2 क्वेश्चंस के आंसर मैंने सही किए और 1 क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत किया। और अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं तो वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक तो पूरा एनालिसिस आ गया
अब फॉर एग्जांपल आपको ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन मैंने गलत किया है तो उसमें क्या चीज़ गलत है, वो मुझे सीखना है। तो आपकी लर्निंग के लिए आपको यहाँ पर आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर सी मैंने सही मार्क किया। आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसमें ऑप्शन नंबर मैंने सही मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर एग्जांपल इसका आंसर था सी और मैंने मार्क किया बी। तो अब मुझे इसकी वजह समझनी है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने ऑप्शन सी मार्क किया तो ये आंसर क्यों नहीं है। तो इसकी वजह देखने के लिए आप वीडियो सॉल्यूशन में जाइए। अब वीडियो सॉल्यूशन में आपके पास इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन शो हो जाएगी कि इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऐसा क्यों है। तो उसकी वजह, उसका जो रीज़न है वो आपके पास आपको वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाएगा। अब इसी तरह से करते हुए आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पर एनालिसिस में आप देख सकते हैं। और जब आप इसी तरह से अपने सारे वीडियो सॉल्यूशंस देख लें तो बैक कर लें और उसके बाद दोबारा आप एक एक करके जितनी भी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, ये सारी वीडियोस और हर चैप्टर की जितनी वीडियोस हैं ये आप एक एक करके देखें और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और इस तरह से ये होगा कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से तो आपको अपना रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्लीट करना है, यानी कि जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको आप पहले सुनेंगे, फिर उसके क्विज़ेज अटेम्प्ट करेंगे, फिर उनकी वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस तरह से होगा कि चंक्स में टॉपिक वाइज आपकी जो प्रिपरेशन है वो मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी। अब रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है प्रैक्टिस जोन पर। अब हम आते हैं प्रैक्टिस जोन पर। तो अब प्रैक्टिस जोन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक है हमारे पास चैप्टर टेस्ट, दूसरा है सब्जेक्ट मॉक टेस्ट और तीसरा है हमारे पास ग्रैंड टेस्ट। एक एक करके इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर टेस्ट का भी उसी तरह का मेथड है, यानी कि जिस तरह आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में किया कि पहले आपने सॉल्यूशन अटैम्प्ट किए, क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आपने उनके सॉल्यूशंस को देखा, सेम वही पैटर्न होगा। चैप्टर टेस्ट आपने सेलेक्ट किया, अब चैप्टर टेस्ट में मैं बायो सेलेक्ट करूँगा। अब आपके पास चैप्टर्स शो हो रहे हैं, हर चैप्टर के तकरीबन 15 जो है वो टेस्ट आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसका पहला टेस्ट मैं अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ और ये स्टार्ट टेस्ट करेंगे जब आप, तो आपके पास क्वेश्चंस शो होना शुरू हो जाएंगे और मैं रेंडमली फ़िलहाल इसके जो आंसर्स हैं उसको मार्क कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करता जा रहा हूँ और यहाँ पर ये सॉल्यूशन होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए और जब ये क्वेश्चन सॉल्व किए तो आखिर में मुझसे पूछा जा रहा है कि इन क्वेश्चंस को सबमिट करना है, तो बिल्कुल आप इसको सबमिट कर दें। जब आप सबमिट करेंगे तो आपसे एनालिटिक्स देखने को कहा जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें। जैसे कि आप देखें तो मैंने जो क्वेश्चन बिल्कुल रैंडमली आपके सामने अटैम्प्ट किए तो उसमें फॉर एग्जांपल मेरे 4 सही हुए, बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गए और मैंने 0% स्किप किया, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया। तो ये एनालिसिस आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि जो क्वेश्चंस आपने रॉन्ग अटैम्प्ट किए हैं, जो गलत आपसे हो गए, तो उसकी वजह क्या है। तो उसके लिए फिर आप जाएँ वीडियो सॉल्यूशन में, व्यू सॉल्यूशन में। अब आपको यहाँ पर सही आंसर भी शो हो जाएगा और जो गलत आपने मार्क किया था वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि क्यों गलत है, तो उसके लिए आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो सॉल्यूशन में जब ये सॉल्यूशन आपके सामने आएगा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या गलत था और क्या सही था। तो फिर जब आप इसको वीडियो देखेंगे तो आपको ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से सॉल्व करते हुए आपको सारे चैप्टर टेस्ट सॉल्व करने, ठीक है। अब जैसे मैं इसको बैक कर रहा हूँ और अब देखिए हमने टेस्ट 1 अभी सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह से टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे, फिर टेस्ट 3 सॉल्व करेंगे, फिर इसी तरह से ये जो स्पेशल एमसीक्यूज़ का टेस्ट है ये आप सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सेकंड चैप्टर को भी इसी तरह सॉल्व करना है, थर्ड चैप्टर इसी तरह सॉल्व होगा, फोर्थ चैप्टर भी इसी तरह सॉल्व होगा और सो ऑन, इसी तरह चलते चलते सारे चैप्टर टेस्ट जितने भी हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, चैप्टर टेस्ट सॉल्व करने के बाद जब सारे चैप्टर टेस्ट मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद आ जाए सब्जेक्ट मॉक टेस्ट पर। सब्जेक्ट मॉक टेस्ट में भी इसी तरह है, चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं। अब बायोलॉजी है तो बायो में अब हमारे पास टोटल 4 मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 और टेस्ट नंबर 4। अब हम एक टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट टेस्ट करेंगे और सेम उसी तरह एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो अब ये कंप्लीट करने के बाद जब हम सबमिट टेस्ट करेंगे तो हमारे पास एनालिसिस आ जाएगा। जब हम एनालिसिस देखेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर गलत हैं और कितने क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए हैं। वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमने जो मिस्टेक्स की थी, जो गलतियाँ की थी, उनमें क्या गलती थी। तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हमें वीडियो सोल्यूशन के ज़रिए मिल जाएगा या उसका जो टेक्स्ट सोल्यूशन है वो हमारे सामने अपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और मॉक टेस्ट करने के बाद जब आपके मॉक टेस्ट मुकम्मल हो जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बैक कर रहा हूं और मॉक टेस्ट होने के बाद अब हमने दो चीज़ें कर ली हैं, चैप्टर टेस्ट हमारा सॉल्व हो गया, मॉक टेस्ट सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं ग्रैंड टेस्ट पर और सेम उसी तरह ग्रैंड टेस्ट में आपके पास पास पेपर शामिल हैं, 2022, 2019, 2018 और इसी तरह से सॉल्व करते हुए हम सारे मॉक टेस्ट इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ग्रैंड टेस्ट इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेम वही मेथड होगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनका एनालिसिस देखना है, एनालिसिस देखते हुए वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं और वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप उसको इशू रिपोर्ट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप छा जाओ ऐप पर अपना जो इसका डेटा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको बैक करते हैं। अब चैप्टर टेस्ट हो गया, सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, ग्रैंड टेस्ट हो गया। जब आप ग्रैंड टेस्ट तक पहुंचेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इतनी हो जाएगी कि आप काफ़ी हद तक इस चीज़ के काबिल हो जाएंगे कि आप बता सकेंगे कौन सा MCQ का क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा, एक दफ़ा जब सॉल्व करें तो उसको कोशिश करें कि बार बार तब तक अटैम्प्ट करते रहें जब तक आप सारे क्वेश्चंस को 100% करेक्टली मार्क नहीं कर लेते। जब आपको लगे कि अब सारे क्वेश्चन मैंने करेक्ट मार्क कर लिए तो अगले टेस्ट पर चले जाएं, फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, फिर जब आपको लगे कि अब सारे क्वेश्चन मुझे समझ में आ गए उसको अगेन अटैम्प्ट करें, फिर आगे चले जाएं। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप इसी तरह सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगती रहेंगी कि मैं जब क्वेश्चंस करता हूँ तो उसमें एग्जैक्टली क्या गलतियाँ आती हैं, तो वो गलतियाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी रिमूव होती रहेंगी और फाइनली एक लेवल ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब मेरी तैयारी, अब मेरी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बेस्ट हो चुकी है। इस तरह से छाजो एप्लीकेशन मदद करती है आपको आपकी प्रिपरेशन में। अपने जो फीडबैक है वो आप अपने सबमिट करवाएं और इस छाजो ऐप को यूज़ करें और बताइए कि आपकी प्रिपरेशन अब कैसी हुई। तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और छा जाएं।